रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के स्टोरेज डिवाइस पे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सुपर कंडक्टर बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सुपर कंडक्टर मतलब इसमें ऐसा मटेरियल यूज किया जाएगा जिसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें की रेजिस्टेंस कम होता है बट जीरो नहीं होता। सुपर कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है उसको यूज किया जाएगा। तो देखते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सुपर कंडक्टिंग कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को बहुत अच्छे से अपने आप में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में हमको क्रायोजेनिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सुपर कंडक्टर की क्वालिटी क्या है कि एक निश्चित टेम्परेचर के बाद ही, मतलब अगर एक टेम्परेचर के बाद इसको और कूल किया जाए तब इनमें जीरो रेजिस्टेंस पावर आता है, और वो मिनिमम टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। मतलब सुपर कंडक्टिंग कॉइल को हमको उसके मिनिमम टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे ठंडा करना पड़ता है। तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एनर्जी स्टोर की जाती है। अब चूंकि हम यहाँ पर कॉइल करके एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस है, जो एनर्जी लॉस है, वो नॉर्मल की तुलना में बहुत कम होता है। ये देखा गया है कि जितने टर्न्स होंगे जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे या डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे, उस समय मात्र 23% एनर्जी लॉस पे काम होता है। इसके लिए जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसके लिए स्पेशल मेटल यूज किए जाते हैं, जैसे नियोबियम, टाइटेनियम, वेनेडियम या मरकरी। इनकी ये क्वालिटी होती है कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद इनमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, जिसके कारण से एनर्जी लॉस बहुत ही कम होती है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो सुपर कंडक्टर मैग्नेट एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में अगर हम देखें तो इसमें मेजरली 4 एलिमेंट्स होते हैं इसको कंपोज करने के लिए। पहला कहलाता है पावर कंडक्टिंग सिस्टम, पावर कंडीशनिंग सिस्टम। पावर कंडीशनिंग सिस्टम के बाद दूसरा होता है सुपर कंडक्टिंग कॉइल मैग्नेट्स। ऐसा सिस्टम जिसमें कि सुपर कंडक्टिंग कॉइल को हम कॉइल करके रख सकते हैं, सुपर कंडक्टिंग वायर को हम कॉइल फॉर्म पे करके रख सकें। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक सिस्टम। क्रायोजेनिक नेम से क्लियर है, बहुत ठंडा करने वाला एक रेफ्रिजरेटर होगा जिसपे कि माइनस से भी नीचे टेम्परेचर जाएगा। अगर इन जनरल हम बात करें तो एक कमर्शियल सुपर कंडक्टर मैग्नेट इलेक्ट्रिक सिस्टम का टेम्परेचर 4.5 केल्विन होता है। तो इतने कूलिंग कंडीशन पे हमको सिस्टम को ठंडा करना होता है, और एक कंट्रोलर रहता है, वो कंट्रोलर एनर्जी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना, क्रायोस्टेट को कैसे करना, इन सब चीजों के लिए कंट्रोलर लगाया जाता है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हमको एक क्रायोस्टेट दिख रहा है। क्रायोस्टेट पूरे सिस्टम को ठंडा करने के लिए रखा गया है, और क्रायोस्टेट के बीच में एक सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट दिख रही है। इस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के चारों साइड में सुपर कंडक्टर कॉइल्ड है। सुपर कंडक्टर जो है यहाँ ये लिक्विड हीलियम के कंडीशन पे बना हो रखा हुआ है। लिक्विड हीलियम क्यों? क्योंकि लिक्विड हीलियम की क्वालिटी होती है कि अगर इसको बहुत ज्यादा ठंडा किया जाए तो भी ये उसको रेजिस्ट कर सकता है। हीलियम और नाइट्रोजन, हीलियम जो है वो इनर्ट गैस है, और इसी तरह से नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो इनका मिक्सचर बना करके इसको रखा जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक पंप है, पंप के थ्रू क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर को कनेक्ट किया जाता है, कनेक्शन दिया जाता है उस पे, और साथ में कंट्रोलर है जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। बात ये आती है कि इस पूरे सिस्टम में ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण से एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का सर्किट इफेक्ट होगा।
तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो है कि जो कॉइल लिपटा हुआ है मैग्नेट में उसकी साइज, उसकी ज्योमेट्री, उसके टर्न्स। जितना बिगर कॉइल होगा, कॉइल की लंबाई जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर हो सकती है। इसी तरह से जिस सुपरकंडक्टर मटेरियल का कॉइल बना है उसकी कंडक्टर की प्रॉपर्टी, अगर वो हाईली सुपरकंडक्टर है तो बहुत ज्यादा एनर्जी को स्टोर करेगा, एनर्जी लॉस बहुत ही कम होगा। इस तरह से सुपरकंडक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी कैरिंग करने की कैपेसिटी रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस तरह से यहाँ पर कन्वर्शन लॉस बहुत ही कम होता है। अब रिजल्ट को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे आउटपुट अच्छा कैसे लाया जा सकता है, स्टोरेज आउटपुट, तो उसके लिए हमको इम्प्रूव करना होगा, साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, ज्यादा टर्न्स देने होंगे। दूसरा जो है वो रैपिड चार्ज एंड डिस्चार्ज प्रोसेस को बार बार करना होगा। और तीसरा लार्ज स्टोरेज एफिकेसी होनी चाहिए जिसके कारण से सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब ये जो सुपर कंडक्टर मैग्नेट इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ये कहाँ काम आता है, कहाँ की वोल्टेज सप्लाई को मेंटेन करने का काम आता है, तो जितने भी पावर कंपनीज हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक जनरेशन पावर कंपनीज हैं, ग्रिड कंपनीज हैं, वो इनके मेन कस्टमर्स होते हैं। जहां पर कि वोल्टेज स्टेबिलिटी का इशू आता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज होता है। इंडस्ट्रियल कस्टमर्स होते हैं, मिलिट्री पीपल्स होते हैं जहां इनको ज्यादातर यूज किया जाता है। ये सुपरकंडक्टर पावर इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है ये अपने आप में एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों ने तो इसकी एफिशिएंसी 80% तक होती है ऐसा भी दावा किया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है स्टोरेज सिस्टम का? स्टोरेज सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका क्रायोजेनिक कंडीशन। मीन्स रेफ्रिजरेशन में सिस्टम को पूरी तरह से क्रायोजेनिक फॉर्म में लाने के लिए, ठंडा करने के लिए, उसको सुपर कूल करने के लिए, क्योंकि अगर हम सुपर कूल नहीं करेंगे तो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, उसमें एनर्जी लॉस ज़्यादा होते जाएगा। तो सुपर कूल करने के लिए पूरा क्रायोजेनिक कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है और हमको क्रायोजेनिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए अलग से एनर्जी ला करके रेफ्रिजरेट करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अभी इसमें जितने भी वर्क हो रहे हैं वो इसी जगह पे वर्क हो रहे हैं कि कैसे क्रायोजेनिक पे एनर्जी जो लग रही है उसको रिड्यूस किया जाए। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एनर्जी स्टोर करने के लिए।